सवाल करना ही प्रगति की शुरुआत है। यहाँ हम खोजते हैं विज्ञान, इतिहास, रहस्यों और ब्रह्मांड के वो रहस्य जो समय की धूल में दब गए। स्वागत है आपका फॉरगॉटन ट्रुथ्स में। साल 1633। एक बूढ़ा वैज्ञानिक अदालत में खड़ा था। उसका अपराध, उसने सच बोल दिया। उसने कहा, पृथ्वी नहीं, सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है। 1500 साल से लोग मानते थे कि सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लेकिन गैलीलियो ने दूरबीन से देखा और सबूत दे दिया। चांद पर ग्रह थे, बृहस्पति के चंद्रमा थे और शुक्र के बदलते रूप। चर्च को यह पसंद नहीं आया। उसे अदालत में बुलाया गया, डराया गया और अपने ही सच से मुकरने पर मजबूर किया गया। उसे घर में कैद कर दिया गया। लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है, गैलीलियो सही था। सच को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। 17वीं सदी से पहले लोग मानते थे, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। सूरज, चांद, तारे सब पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। यह विचार 1500 साल से स्वीकार किया जा चुका था। इस सिद्धांत को कहते थे जियोसेंट्रिक मॉडल, और इसे समर्थन मिलता था चर्च से। क्यों? क्योंकि अगर पृथ्वी केंद्र है, तो इंसान भी भगवान की रचना का केंद्र है। लेकिन एक पोलैंड का वैज्ञानिक पहले ही इस सोच पर सवाल उठा चुका था। उसका नाम था निकोलस कोपरनिकस। उसने कहा, पृथ्वी नहीं, सूरज केंद्र में है। लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे। साल 1609 गैलीलियो ने एक नई चीज बनाई, एक शक्तिशाली दूरबीन। और जब उसने आसमान की ओर देखा, तो जो दिखा, उसने इतिहास बदल दिया। उसने देखा, चांद की सतह पर ग्रह है, मतलब वो परफेक्ट नहीं है। बृहस्पति के 4 चंद्रमा है, मतलब सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता। शुक्र, वीनूस के फेज बदलते हैं, जो केवल तभी संभव है जब वो सूरज के चारों ओर घूमे। यह सबूत था, मजबूत सबूत, कि कोपरनिकस सही था। पृथ्वी केंद्र में नहीं है। गैलीलियो ने अपनी खोजों को किताब में लिखा। लेकिन समस्या यह थी, यह खोजें चर्च की मान्यता के खिलाफ जा रही थीं। 1616 में चर्च ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को खतरनाक घोषित कर दिया, और गैलीलियो को चेतावनी दी गई, इस विचार को मत फैलाओ। कुछ सालों तक गैलीलियो चुप रहा। लेकिन 1632 में उसने एक किताब लिखी, और किताब का नाम था दो मुख्य विश्व व्यवस्था। इस किताब में उसने जियोसेंट्रिक मॉडल को कमजोर और मूर्खतापूर्ण दिखाया, और यहीं से तूफान शुरू हुआ। 1633 गैलीलियो को रोम बुलाया गया। उम्र लगभग 70 साल। उसे इनक्विजिशन की अदालत में पेश किया गया। उससे पूछा गया, क्या तुम मानते हो कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है? अगर वो हाँ कहता, तो उसे जेल, यातना या मौत मिल सकती थी। डर के कारण गैलीलियो ने अपने विचारों से सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया। उसे उम्रकैद की सजा मिली। बाद में सजा को बदलकर घर में नजरबंदी कर दिया गया। वह अपने जीवन के आखिरी साल घर में कैद रहा। यहाँ एक दिलचस्प सच है, चर्च पूरी तरह एंटी साइंस नहीं था। कई वैज्ञानिक खुद चर्च से जुड़े थे। समस्या विज्ञान बनाम धर्म नहीं थी। समस्या थी अथॉरिटी बनाम एविडेंस। सदियों से चली आ रही मान्यता बनाम नई खोजों के सबूत। और इतिहास ने क्या साबित किया? गैलीलियो सही था। 1992 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि गैलीलियो के साथ अन्याय हुआ था। 370 साल बाद गैलीलियो की कहानी हमें क्या सिखाती है? सच बोलना आसान नहीं होता। नई सोच हमेशा विरोध झेलती है। लेकिन सबूत और सत्य अंत में जीतते हैं।
एक बूढ़े आदमी ने आसमान में देखा और इंसान को उसका असली स्थान दिखा दिया। हम ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, लेकिन हम उसे समझ सकते हैं। और शायद यही हमारी असली ताकत है। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कहानियां पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं वो सच जो किताबों में छोटा लिखा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।